अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं 10 साल का था जब मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया और मेरी वजह से मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली ताकि मेरी ज़िंदगी में माँ की कमी पूरी हो जाए। लेकिन जिस दूसरी औरत को वो घर लाए थे वो अकेली नहीं आई थी, बल्कि इसके साथ उसकी एक 14 साल की बेटी भी थी जो उम्र में मुझसे 4 साल बड़ी थी। अब्बा ने मेरी खातर इस औरत की बेटी हमना को भी गले से लगा लिया था और बहुत मोहब्बत दी थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे वो मोहब्बत नहीं दे सकी थी जिसका मैं हकदार था। उसकी सारी तवज्जो अपनी बेटी हमना की तरफ ही होती थी और इस बात को मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता था। लेकिन मेरे अब्बा बहुत ही अच्छे थे। उनका रवैया हम दोनों बच्चों के साथ एक ही जैसा था, इसीलिए हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं इतना बड़ा था कि अपने काम काज खुद कर सकता था, इसीलिए मुझे कभी सौतेली माँ से ज़्यादा शिकायत नहीं हुई थी। अलबत्ता कभी कभी वो मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखती, रोकती, टोकती और बहुत सी चीज़ों से मना कर देती। खासकर जब भी किसी दावत या फंक्शन में जाना होता तो वो अब्बा के साथ अकेली जाती और जानबूझकर मुझे और हमना को घर छोड़कर चली जाती। ये बात मुझे बिल्कुल गवारा नहीं थी। हमना तो बड़ी थी, मैं इसे आपी कहता था। वो अपने कमरे में बंद हो जाती और मैं सारा वक्त घर में पागलों की तरह घूमता रहता था। 2 साल इसी तरह से गुजर गए और फिर अचानक ही मेरे अब्बा इतने शदीद बीमार पड़ गए कि वो बिस्तर से लग गए। अब्बा की हालत में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अम्मा के जाने के बाद अब्बा ही मेरा सहारा थे, जो अब बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठते थे। सौतेली अम्मा अब्बा की खूब खिदमत करती थी और फिर एक दिन जब अब्बा की हालत बहुत बिगड़ी तो अम्मा ने एक अजीब सी बात कह दी। मेरी सौतेली माँ ने अब्बा से कहा कि क्या ही अच्छा होगा कि आप मरने से पहले अपनी औलाद की खुशी देख लें। उनके मुंह से अब्बा के मरने की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा, अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? अब्बा को कुछ नहीं हो सकता। मेरी सौतेली माँ ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, जिंदगी और मौत तो बरहक है। क्या अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारा बाप कुछ खुशियाँ देख कर जाए? अम्मा की बात अब्बा के दिल को लग गई। वो कहने लगे, बात तो तुम ठीक कहती हो शगुफ्ता, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मैं अपने इकलौते बेटे की खुशी देख लूं। मुझे इन दोनों की बातों का मफहूम समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे ये समझ आ रहा था कि मेरी सौतेली माँ मेरे बाप के मरने की बात कर रही है और ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन फिर अब्बा ने अम्मा की बात का मफहूम मुझे समझाया और कहने लगे, नादिर, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम्हारी शादी देख लूँ, तुम्हारे बच्चे देख लूँ, ताकि मैं सुकून से इस दुनिया से चला जाऊँ। मैंने आज तक बहुत मेहनत की है और सब कुछ तुम्हारी खातिर ही किया है। अगर मैं तुम्हारी कोई खुशी भी ना देख सका तो मेरी हर मेहनत ज़ाया चली जाएगी। अब्बा के मुंह से अपने लिए शादी जैसा लफ्ज़ सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं 12 साल का हो चुका था और 13वें साल में था। मैंने अब्बा से कहा कि 13 साल की उम्र में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ और कोई भी मुझे अपनी बेटी क्यों देगा? मुझे शादी नहीं करनी है। अभी तो मेरी पढ़ाई है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी देगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये कहकर मैं रोते हुए अपने बाबा के गले लग गया था। वो मुझे प्यार से समझाने लगे कि देखो, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि किसी भी वक्त मुझे कुछ भी हो सकता है। क्या तुम मेरी खुशी की खातिर शादी नहीं कर सकते? मेरे नज़दीक शादी एक बहुत बड़ा लफ्ज़ था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो मेरी खेलने कूदने की उम्र थी और अब्बा अपनी आखिरी ख्वाहिश की खातिर मेरी पूरी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते थे। और इन्हें ये पट्टी पढ़ाने वाली कोई और नहीं, मेरी सौतेली माँ थी। इस बात ने मुझे इनसे बहुत बदजन कर दिया था। बजाय इसके कि वो अब्बा के सामने कोई अच्छी बात करती, बिला ज़रूरत उन्होंने मेरी शादी का शोशा छोड़ा था। और अब अब्बा के जहन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई थी कि वो मेरी शादी करके ही इस दुनिया से जाएंगे। मैंने अब्बा को साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर अब्बा हर गुजरते दिन के साथ इसी बात को लेकर जिद करने लगे। कभी कभी तो वो ये कहकर दवा भी नहीं खाते थे कि जब तक नादिर हामी नहीं भरेगा मैं दवा नहीं खाऊंगा। और फिर इनके इस रवैये से तंग आकर एक दिन मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है,
मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा था कि मुझ जैसे 13 साल के बच्चे से कौन शादी करेगा, कौन मुझे अपनी बेटी देगा। लेकिन इस वक्त मेरी जान निकल गई जब मेरी सौतेली माँ ने बहुत खुशी का इजहार किया और कहने लगी, क्या ही अच्छा होगा कि नादिर की शादी हमना से कर दी जाए। दोनों बच्चे घर के ही हैं, घर में ही रहेंगे और हम दोनों की खुशी ही देख लेंगे। हमना का नाम सुनकर मेरी 14 तबक रोशन हो गए थे, क्योंकि वो मुझसे ना सिर्फ उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि मैं इसे आपी कहता था, और कहता ही नहीं था, समझता भी था। और फिर मुझे हमना कुछ खास अच्छी भी नहीं लगती थी। वो मुझे हर वक्त डांटती डपटती और मुझ पर रोब झाड़ती थी। मैं इससे शादी कैसे कर सकता था। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं हमना से शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर मेरी सौतेली माँ रोने लग गई। रोते हुए अब्बा से कहने लगी, आपके बेटे ने मुझे कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। मैंने इतने साल इसे माँ जैसी मोहब्बत दी, लेकिन शायद ये हमें अपना नहीं समझता। ये बात सुनकर अब्बा मुझ पर गुस्सा हो गए। मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटे, जिस तरह तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसी तरह हमना भी मेरा फर्ज है। अगर तुम दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाएगी तो मैं क्या, तुम्हारी माँ भी पुरसुकून हो जाएगी। और लड़की की उम्र में बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमना अच्छी बच्ची है, तुम दोनों तालीम हासिल कर लोगे तो फिर एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। वैसे भी मेरा जो कुछ भी है तुम दोनों का ही तो है। अब्बा एक ही बात के पीछे लग चुके थे और मैं चाह कर भी बार बार इनकार नहीं कर सकता था। इसीलिए एक वक्त आया कि जब मैंने अब्बा के आगे हार मान ली और हमना से शादी की हामी भर दी। मुझे लगा था कि जब ये बात हमना को पता चलेगी तो वो खूब हंगामा खड़ा करेगी, क्योंकि वो अब स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई थी और फर्स्ट ईयर में थी। इतनी बड़ी लड़की को अच्छी खासी समझ होती है। इसीलिए मैंने ये इनकार इस पर छोड़ा था। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब हमना ने इनकार ना किया, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। जैसे ही मेरी सौतेली माँ ने शादी की तैयारियां शुरू की, मैं हमना के सर पर पहुंच गया और इससे कहा, आपी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं और आप, हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं। हमना कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरह नाफरमान नहीं हूँ। मुझे बड़ों का फैसला बहुत अजीज है। जो अब्बा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम जाकर इनकार कर दो। मैं गहरा सांस भर कर रह गया था। मैं हमना को क्या बताता कि मैं 1000 बार इनकार कर चुका था, लेकिन बाबा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और फिर दिन तेजी से गुजरते गए और अब्बा की तबीयत खराब होती गई। अम्मा ने शादी की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी और फिर 15 दिन में ही सादगी से हम दोनों का निकाह ही पढ़ा दिया था। अम्मा ने खुद अपने हाथों से मेरा कमरा सजाया था और इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि इससे पहले मेरी सौतेली माँ कभी मेरे कमरे का रुख नहीं करती थी। मगर आज इनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी कि मैं खुद भी दंग रह गया था। उन्होंने मेरा ना सिर्फ कमरा सजाया, बल्कि थोड़ी ही देर बाद अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। मेरे कमरे में जाने से पहले बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही थी। अपने बाप को गलत मत समझना। मैं तो बस जाने से पहले तुम्हें और हमना को एक देखना चाहता था, ताकि तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। जब तुम उसकी बेटी के शौहर बन गए हो तो वो तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखेगी। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर ही किया है। अब्बा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी नीयत का यकीन दिलाना चाहा था। मैंने अब्बा को गले से लगाया और कहा, अब्बा, मुझे यकीन है कि आप कभी मेरे लिए बुरा नहीं चाहेंगे। अब्बा से मिलकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो मेरे दिलो दिमाग में जंग चल रही थी। मैं 13 साल का एक लड़का था जिसके लिए शादी का मतलब सिवाय जिम्मेदारी के और कुछ नहीं था। अज़दवाजी ताल्लुकात क्या होते हैं, मैं इस बात से भी बेखबर था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैंने हमना को बहन की नज़र से देखा था, जिससे मेरी सौतेली माँ की जिद ने मेरी बीवी बना दिया था। मैं अपनी तालीम की तरफ फोकस करना चाहता था, इसलिए मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि मैं हमना को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दूंगा और अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारूंगा जैसे पहले गुजारा करता था। मैंने शादी सिर्फ महज अब्बा की खातिर की थी। मुझे हमना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो हमना को देखकर मैं हैरान रह गया। 16 साल की उम्र में वो दुल्हन बनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं इसके पास जाकर खड़ा हो गया
कुछ देर उसे देखता रहा। उसने भी मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और फिर बैठने का इशारा किया, लेकिन मैं इसके पास ना बैठा और मैंने अपने आप पर काबू करके अपने कपड़े तब्दील किए और फिर हिमना से कहा कि अब तुम भी लिबास तब्दील कर लो और सोने के लिए लेट जाओ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया था, जैसे मैंने कोई अजीब बात कर दी हो। वो हैरत से पूछने लगी, क्या तुम कुछ देर मेरे साथ नहीं गुजारोगे? उसके लहजे में बहुत ही ज्यादा हैरत और परेशानी भी थी। मुझे हमना से इस बात की तवक्को हरगिज भी नहीं थी कि वो मेरी कुर्बत की मुतमन्नी होगी। मैंने साफ लफ्जों में से जताया कि हमना, मैं सिर्फ 13 साल का हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा बहन की नज़र से देखा है। खैर, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इस वक्त हम दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे लिए मेरी तालीम और मेरा कैरियर बहुत ज़रूरी है। ये कहकर मैं आंखें बंद करके लेट गया था। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि हमना अभी भी अपनी जगह पर बैठी है और इसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई हैं। मैंने फिर भी इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद इसके वॉशरूम तक जाने की आवाज़ आई और मुझे सुकून हो गया। मैंने चादर ओढ़ ली ताकि गहरी नींद सो जाऊं। लेकिन कुछ ही देर बाद हमना ने आकर मुझे हिलाया तो मैं उठ बैठा और जैसे ही मेरी नज़र इसके वजूद पर पड़ी, मैं हक्का बक्का रह गया। उसने जिस तरह का लिबास पहना था, शर्मिंदगी से मेरी नज़रें झुक गई थीं। वो मेरी बीवी थी, लेकिन मैं ये बात अब भी कबूल नहीं कर पाया था और मेरी उम्र में तो शादीशुदा ज़िंदगी से मुतालिक कोई भी बात इतनी वाज़े तौर पर मालूम नहीं होती। लेकिन हमना, वो ना सिर्फ उम्र में मुझसे बड़ी थी, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा समझदार भी थी। इसीलिए जानबूझकर वो इस तरह का लिबास पहनकर मेरे सामने आ गई थी। मैंने एक बार फिर खुद पर काबू पाया और गुस्से में इससे पूछा कि क्या मसला है, मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? हमना ने दूध का एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगी कि अम्मा दूध देकर गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी पिला देती हूँ। मजबूरन मैंने वो दूध का गिलास जबरदस्ती अपने हलक में उंडेला और फिर दोबारा अपनी जगह पर लेट गया। हमना ने जबरदस्ती मेरे पांव दबाने शुरू कर दिए थे और मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मैं अपने हवास खोने लगा था और फिर मुझे क्या हुआ कुछ याद नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद था। मेरी सौतेली माँ और हमना मेरे सामने खड़े थे। हमना का चेहरा रोकर सुर्ख हो रहा था और मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, और जब यही सवाल मैंने अपनी सौतेली माँ से पूछा तो जवाब देने की बजाय वो गुस्से से कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारे भला ही सोचा था कि तुम मेरी बेटी के साथ ही। ये कहकर वो खामोश हो गई थी और फिर कुछ देर बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं बहुत मुश्किल से चलता हुआ घर पहुंचा था। मेरे लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था। घर पहुंचते ही मेरा सामना मेरे अब्बा से हुआ, जो बहुत ही बुरी नजरों से मुझे देख रहे थे। कहने लगे कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। बाबा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने बाबा से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, मैंने क्या किया है? बाबा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? अपनी हालत तो देखो। तुमने एक ही रात में नशा करके 5 घंटे मुसलसल। ये कहते हुए अब्बा सर झुका गए और कहने लगे, मैं तो तुम्हारी खुशी देखना चाहता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे तुम्हारा ऐसा किरदार देखने को मिलेगा। मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ और हमला के आगे शर्मिंदा होकर रह गया हूँ। ये बताओ, तुम्हें नशे की ये चीज कहाँ से मिली थी? तुम्हारी माँ ने मुझे पहले ही बताया था कि तुम्हारी सोहबत ठीक नहीं है, और आज मुझे यकीन हो गया है। यकीनन तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें कुछ दिया होगा। मैंने हैरत से अब्बा से पूछा, आखिर हुआ क्या है? मैंने क्या गुनाह कर दिया है? लेकिन अब्बा ने तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आया तो पीछे ही हमना भी आ गई। मैंने हमना से पूछा कि क्या हुआ है, सब मेरे साथ इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं? मैंने क्या गलती कर दी है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं तो दूध पीने के बाद शायद सो गया था। हमना ने हमना ने नम आंखों से मुझे देखा और कहने लगी, नादर, तुम सोए नहीं थे, बल्कि तुमने मुसलसल 5 घंटे मेरे साथ ज्यादती की है, और इसके बाद तुम्हारी अपनी हालत इतनी खराब हो गई कि तुम बेहोश हो गए और
तुम तो इतने कम उम्र हो और इतने घंटे तक ऐसी हरकतें करने के बाद तुम बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि तुमने किसी किस्म का कोई नशा किया था जिसके बाद तुम्हें होश नहीं रहा और तुमने 5 घंटे तक मेरे साथ। हमना की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने गुस्से में कहा, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन हमना ने अपने वजूद से लिबास हटाया और मुझे वो निशान दिखाए जिन्हें देखकर मैं भी शर्म से पानी पानी हो गया और मैंने अपना सर झुका लिया। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने कब और क्या किया है, लेकिन हमना के वजूद पर मौजूद निशान चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं तो इज़्दवाजी ताल्लुक से भी बेखबर था। फिर मैंने हमना के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मुझे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं था और फिर मैं दवाएं खाकर सो गया था। अगले दिन भी अब्बा ने मुझसे बात नहीं की थी। मेरी सौतेली माँ भी बहुत खामोश थी। घर का माहौल खुशी से सोगवारी में तब्दील हो गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमना ने ही घर के माहौल को नॉर्मल बनाया और अब्बा से न जाने क्या कहा कि उनका रवैया भी मेरे साथ ठीक हो गया। अलबत्ता उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगे थे। इस बात को 20 दिन ही गुजरे थे कि एक रात अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो मैं इन्हें लेकर अस्पताल गया। मेरी सौतेली माँ भी मेरे साथ ही थी। अस्पताल में अब्बा को एडमिट कर लिया गया। अम्मा कहने लगी कि मैं हमना के पास वापस जा रही हूँ, तुम रात यहीं गुजारो, सुबह मैं आ जाऊंगी तो तुम घर चले जाना। इस तरह वो मुझे अस्पताल छोड़कर घर चली गई। आधी रात गुजरी थी कि अचानक ही अस्पताल वालों ने कुछ टेस्ट के लिए पैसे जमा करवाने का कह दिया। मेरे पास तो पैसे नहीं थे। अब्बा की तबीयत कुछ बेहतर थी, इसीलिए मैंने नर्स से कहा कि वो बाबा का ख्याल रखें और मैं घर से पैसे लेकर आता हूँ। और यही सोचकर मैं घर वापस पहुँच गया। रात का वक्त था। मैंने दरवाज़ा बजाना मुनासिब ना समझा और घर की बैरूनी दीवार जो छोटी सी थी इसे फलांग कर घर में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बाबा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कमरे के अंदर मेरी सौतेली माँ के साथ हमना मौजूद थी। सौतेली माँ हमना से कह रही थी कि तुम्हारा एक गुनाह छुपाने के लिए मैंने इतना लंबा खेल खेला है कि अब मैं भी बेजार आ गई हूँ। पहले मैंने अच्छे खासे मर्द को मरीज बनाया और फिर इसके दिमाग में नादर की शादी का ख्याल डाला। तेरी और नादर की शादी करवाई ताकि तेरा गुनाह छुप जाए और तेरे होने वाले बच्चे को बाप का नाम मिल जाए। लेकिन अब तेरा बाप पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गया है। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही गलत दवाइयाँ दे दी हैं और लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। और अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सारा कारोबार भी नादर के नाम पर है। क्या गारंटी है कि वो अपने बाप के मरने के बाद तुझे अपना कर रखेगा? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि शादी की पहली रात से ही नादर को काबू में कर ले, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में उतार ले। लेकिन तुझसे इतना ना हो सका। जाकर अपने आशिक के साथ अपनी इज्जत गंवा कर आ गई, लेकिन अपने शौहर को अपनी मोहब्बत के जाल में उतार ना सकी। मेरी सौतेली माँ की बातें सुनकर हमना रोते हुए कहने लगी, अम्मा मैं क्या करूं? नादर तो बच्चा है, इसे किसी चीज की कोई खबर नहीं है। वो तो मेरे साथ कोई ताल्लुक भी नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए आपके कहने पर मैंने इसे नींद की दवा वाला दूध पिला दिया था ताकि वो 5-6 घंटे सोता रहे और मैं सुबह उठते ही इस पर इल्जाम तराशियां कर दूं। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। मेरे पेट में जो बच्चा है इसे नादर अपना ही समझेगा। बेहतर है कि अब यही वक्त है, आप अब्बा जान और नादिर को मेरे हामला होने की खबर सुना दें। वो एक दफा बच्चे का सुन लेगा तो कभी मुझे छोड़ने का भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी नज़र में ये बच्चा उसका ही है। हमना बड़ी ही चालाकी से अपनी माँ को आगे का मंसूबा समझा रही थी और मेरी सौतेली माँ उसकी बातों में हाँ मिला रही थी। फिर अम्मा कहने लगी, अगर ये बच्चा ज़ाया हो जाता तो मुझे यूं नादर से तेरा निकाह ना करवाना पड़ता। मैं खुद खामोशी से तेरे बाप से एक दिन सारी जायदाद अपने नाम करवाती और हम दोनों माँ बेटी सुकून की जिंदगी गुजारते। लेकिन लगता है अब सारी जिंदगी नादर को ही झेलना पड़ेगा। हमना कहने लगी, अम्मा फिक्र ना करें, बच्चा हो जाने दें। मैं नादर से खुद सारी जायदाद इस बच्चे के नाम करवा लूंगी और फिर हम नादर और इसके बाप को छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। पहले भी तो हम इसी तरह यहाँ आए थे। जिस तरह आपने नादर के बाप से चौथी शादी की है, वैसे ही आगे दूसरे शहर जाकर पांचवी कर लीजिएगा। ये कहकर वो भोंडे से अंदाज में हंसी थी
اور میری سوتیلی ماں نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی اور پھر وہ کہنے لگی، آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ شادیاں کرنا اور پیسے بنانا میرا کام ہے، کیونکہ نادر کے باپ کے ساتھ میں نے کافی سارے سال نکال دیے ہیں، کیونکہ اس کے پاس جائیداد کی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اتنی جلدی اسے حلال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو نادر سے ساری جائیداد اپنے بچے کے نام کروا لے تو پھر ہم یہاں سے بھی نکل جائیں گے۔ یہ دونوں ماں بیٹی کے خطرناک عزائم سن کر میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں الٹے قدموں واپس پھر سے باہر نکل گیا تھا اور میں نے جا کر اپنے ابا کو ساری باتیں بتا دی تھی، جسے سن کر وہ بھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ پہلے تو انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن پھر جب ابا نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی اور ڈاکٹر نے ان کے نئے سرے سے دوسرے ٹیسٹ شروع کیے تو پتہ چلا کہ انہیں کوئی غلط دوا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ابا کو یہ بیماریاں لگ گئی تھیں اور انہیں لگتا تھا کہ وہ مر جائیں گے۔ دراصل وہ مرنے والے بھی نہیں تھے، بلکہ میری سوتیلی ماں نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ یہ ان کی زندگی کے آخری دن ہیں، اور اس بات کو ان کے دماغ نے اس طرح سے قبول کیا تھا کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے میرے ابا کی دوائیں بدل دی تھیں بھی بدل دی تھیں اور ان کا صحیح طریقے سے علاج شروع ہو گیا تھا۔ میرے ابا نے خاموشی سے اپنے اور میرے طلاق کے کاغذات بنوائے تھے، اور پھر جب ابا ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئے تو میں نے اور ابا نے ایک ساتھ ہی ان دونوں ماں بیٹی کو طلاق دے دی تھی۔ نہ ہی میرا ہمنا کے ساتھ کوئی رشتہ تھا، اور نہ ہی اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا تھا، اور نہ ہی میری سوتیلی ماں میرے باپ کے ساتھ وفادار تھی۔ یہ سب پیسے کا کھیل تھا، جسے اب ہم دونوں باپ بیٹے اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں طلاق کے کاغذات دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، لیکن ابا نے انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ خاموشی سے ہمارے گھر سے نہیں گئیں تو ابا پولیس کو اطلاع کر دیں گے اور ان کے فراڈ کا بھی بتا دیں گے۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں ہی اپنا سامان لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہماری ان دونوں سے جان چھوٹ گئی تھی۔ آج میرے بابا مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی وہ میرے آگے بہت شرمندہ ہونے لگتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو میرا بھلا ہی سوچ رہے تھے۔ ان کی دوسری بیوی نے ان کی ذہن سازی ہی اس طرح سے کی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور میرے ابا ایک دوسرے کے لیے کافی ہو گئے تھے، کیونکہ اب میں بھی بڑا ہو چکا تھا اور ابا کا ساتھ دے سکتا تھا۔ اب ابا کبھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ابا کو اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی ایسی عورت انہیں مل جائے جو شادی کے قابل ہو تو میں خود بابا کی شادی کروا دوں گا۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے بھی ہمنا اور اس کی ماں جیسی عورتیں دیکھی ہیں جو پیسے کی لالچ میں کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں اور انہیں اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی؟ کیا مجھے اپنے باپ کی تیسری شادی کروانی چاہیے؟